there, assalamualaikum and ahlan wa sahlan, marhaba ji, ayanu, bakhair agle, and a very good morning to all of you. Well, Janab, this is me, none other than Chubby and Crispy, live and loud. और ये नई आयशा मलिक आपके साथ आपका हमारा साथ रहता है एवरी मंडे टू सैटरडे सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक एंड द शो इज कॉल्ड टॉक ऑफ द टाउन. सो टुडे इज ट्यूसडे और 11:15 हो चुके हैं ऑलमोस्ट और 17 तारीख हो चुकी है आज अक्टूबर की. उम्मीद है बिल्कुल आप ठीक ठाक होंगे, अच्छे मूड और मिजाज के साथ ट्यून इन कर लिया होगा 107.4. थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया. आज अगर पहली बार आप सुन रहे हैं तो भी शुक्रिया, और अगर आप रेगुलर बेसिस पर सुनते हैं तो बहुत ज्यादा शुक्रिया ना. मतलब आप प्रॉपर टाइम निकालते हैं और कोशिश करते हैं कि अपनी मसरूफ जिंदगी में ये जो 11 से 1 बजे तक का टाइम है उसमें आप मेरे साथ रह सकें. सो आज के प्रोग्राम में एज यूजुअल हमेशा की तरह बहुत सारी गप्पे तो लगेंगी ही, लेकिन कुछ काम की भी बातें होंगी. कुछ जरा हम देखेंगे अक्रॉस द वर्ल्ड और आपके शहर में क्या कुछ ऐसा है जो कि टॉक ऑफ द टाउन है. तो उसके बारे में डेफिनेटली बात होगी, बट अभी के लिए हमारे पास है ब्रेक, और वैसे भी अच्छी अच्छी चीजों के लिए ब्रेक का होना तो बनता ही है. सो इस ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन, सुनते रहिए टॉक ऑफ द टाउन. बिल्कुल दिल जो चाहे वो करना चाहिए और डेफिनेटली उसके लिए कोशिश भी बहुत ज्यादा जरूरी है. ये नहीं कि आपको प्लेट में रखकर सब कुछ मिल जाएगा, उसके लिए थोड़ी सी एफर्ट्स लगानी पड़ती है. और आप जब अपने तौर पर भरपूर तरीके से एफर्ट्स लगाते हैं तो डेफिनेटली फिर जिस चीज के लिए एफर्ट्स होती हैं वो चीज आपके एन मुताबिक हो भी जाती है, और फिर आप समझते हैं कि यार वाह क्या बात है, मतलब मैंने जो सोचा वो हो गया. सो उसके पीछे एक तो आपके एफर्ट्स, और सबसे पहली जो बात वो ये कि अल्लाह ताला की ज़ात चाहती होगी ना डेफिनेटली कि वो आपके लिए हो जाए, तो तभी वो होता है. सो आज के दिन के हवाले से अगर हम बात करें तो हुकूमत ने एक बार फिर पेट्रोल और डीजल पर टैक्सेस और मार्जिन बढ़ा दिए हैं. वो लोग जिन्होंने प्राइसेस जो कि कम हुई हैं, सो कम होने से पहले जिन्होंने फ्यूल डलवाया होगा वो तो मतलब सर पे हाथ रख के बैठ गए होंगे कि यार ये क्या किया. लेकिन कोई पता थोड़ी ना होता है कि कीमत जो है वो कम होनी है या ज्यादा होनी है, क्योंकि चाहे कम की कीमत की अगर आती है न्यूज तो कम आपको पता ही है कि कितने रुपए होती है, और जब इजाफे की होती है तो इजाफा कितना ज्यादा होता है. तो फिर अब एक जो चीज चलनी है या जिसका एक हल नहीं है कि उसके बगैर गुजारा नहीं है, तो फिर जैसे भी हो आप करते ही हैं कि चलो यार अब क्या किया जाए. सो इस हवाले से आगे चल के बातचीत करेंगे. और गैस की कीमतों में 100% से ज्यादा इजाफे का फैसला, और आज लिटरली बहुत शदीद सर्दी है लाहौर में. मुझे फील हो रहा है कि मुझे आज जैकेट्स निकालनी होगी, क्योंकि लाहौर में एक तो कल से बारिश हो रही है, बारिश का जो सिलसिला है वो थमने को नहीं है, और दूसरा ये कि बारिश के साथ वो जो एक ठंडी खुनक हवा चलती है ना, खुनक ही होता है ना, यस. सो वो जो ठंडी हवा चलती है उसकी वजह से सर्दी की जो शिद्दत है उसमें और ज्यादा इजाफा हो रहा है. और लिटरली मैं आज से 2 दिन पहले कार में एसी चला के आ रही थी, तो आज और कल बिल्कुल भी एसी चलाने की जरूरत महसूस नहीं हुई. दैट मीन कि सर्दी आ चुकी है, और लिहाजा अपने आप को जरा बेहतर तरीके से ड्रेसअप करना होगा इससे पहले कि ठंड लगे, और वो जो ठंड के असरात हैं वो आप की सेहत पर नागवार गुजरें. तो जरूरी है कि पहले से ही बंदोबस्त कर लिया जाए, क्योंकि ये जो आता और जाता मौसम है ये डेफिनेटली आपको बीमार करता है. और मैं चाहूंगी कि आप पहले से ही एहतियात बरत लें, और एहतियात के साथ आप मौसम का जो एक मामला है उसको डील करें. सो जनाब, इसके अलावा उन लोगों के हवाले से भी बात करेंगे जिनकी पेंशन की जो मुद्दत है उसके बारे में बातचीत हो रही है कि 10 साल इसको बेसिकली करने की तजवीज दे दी
है वफात के बाद, फैमिली जो पेंशन होती है उसके बारे में बात हो रही है. और चूंकि मैंने कल बात की थी, बहुत सारे सिलेब्स इसराइल और जो फलस्तीन का मामला चल रहा है उस पर आवाज उठा रहे हैं. और इनफैक्ट आतिफ असलम के बारे में मैंने बात की. हुदा खतान के बारे में बात करें तो उन्होंने बड़ा ब्लंटली ये चीज बोली है कि मुझे ब्लड मनी नहीं चाहिए, मुझे मैं ऐसे ही ठीक हूं. सो फलस्तीनियों के साथ हम हैं और हमेशा रहेंगे. और एक चीज जो मुझे यहां पर शेयर करनी है, बहुत सारे लोग एक चीज प्रमोट कर रहे हैं एंड दैट इज कुछ ऐसे ब्रांड्स जिनको बायकॉट किया जा रहा है. उन ब्रांड्स का मैं नाम नहीं ले सकती, बट ऐसे ब्रांड्स जिनको हम बायकॉट करके फलस्तीनियों का साथ दे सकते हैं कि हम उनके साथ खड़े. चले फिजिकली हम उनके साथ प्रेजेंट नहीं है, बट वर्चुअली तो हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं, जिस भी हद तक हम उनको सपोर्ट कर सकते हैं. एंड ट्रस्ट मी, एक ऐसा ब्रांड जो मेरा मोस्ट फेवरेट ब्रांड है, मतलब वहां का जो बर्गर है वो मेरा बहुत शदीद किस्म का फेवरेट है. लेकिन मुझे लिटरली इतना सा भी दुख नहीं हुआ, इतनी सी भी तकलीफ नहीं हुई कि मैं उस जगह का, उस पर्टिकुलर एक जगह का जो बर्गर मुझे बहुत शदीद पसंद है, मैं वो नहीं खा सकूंगी. इट्स ओके, मैं जिंदा हूं और मैं सांस ले रही हूं और बल्कि बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से मैं जिंदगी गुजार सकती हूं. सो एक बर्गर की खातिर क्या मतलब मैं ये तो नहीं ना कर सकती कि अपने फलस्तीनियों के साथ, अपने जो बहन भाई हैं वहां पर जो उनके साथ हो रहा है, सो उनके साथ खड़े होने का मैं एक वर्चुअली जो है वो मुजाहरा नहीं कर सकती. सो उम्मीद है आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो इस चीज को सपोर्ट, उम्मीद क्या मतलब यकीन है मुझे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज को सपोर्ट कर रहे हैं. और मुझे खुशी हुई कि कम से कम हम इस चीज को अंडरस्टैंड कर रहे हैं. अच्छा, एक बात ये कि हमने बड़ी दफा बायकॉट किया ऐसे ब्रांड्स का जो आपको पता ही है इसराइल का जिसमें मुदाखलत हो. सो हम क्या करते हैं, कुछ देर के लिए मुदाखलत, कुछ देर के लिए हम उसका बायकॉट करते हैं, बाद में फिर वैसे ही चलना शुरू हो जाता है जो निजाम जिंदगी का चलता है. सो अगर हम ये परमानेंटली इस चीज को लेकर चलें तो मेरा ख्याल है कि ये बेहतरीन अप्रोच होगी, आई गेस. सो इस हवाले से आगे चल के बात होगी आपके साथ. मौसम का हाल भी होगा और दिल का हाल तो डेफिनेटली प्रोग्राम में होता ही है, क्योंकि दिल की बातें जरा ज्यादा हो जाती है समटाइम्स, और कभी कभी हम जरा काम की बातें ज्यादा कर लेते हैं. लेकिन जब जरूरत महसूस होती है ना जिस भी चीज की, हम वो सबसे ज्यादा प्रायोरिटी पे रखते हैं, ये आपको भी पता है. सो फिलहाल तो मुझे लेकर जाना है आपको टुवर्ड्स अनदर सॉन्ग. चले इस गाने को सुन लेते हैं, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक वंस अगेन. वेल जनाब, आज मैं सोच रही थी कि नॉर्मली मैं कॉफी पीती हूँ, तो मतलब ठीक है, मुझे कॉफी पीना बहुत अच्छा लगता है और आई एम नॉट अ चाय पर्सन, आई एम कम्प्लीटली अ कॉफी पर्सन. बट आज चूंकि मौसम ऐसा है तो कॉफी जरा ज्यादा मजा दे रही है. सो आपने भी अगर कोई खास एहतमाम किया है चाय, कॉफी या कुछ भी, तो बता सकते हैं अपना एक्सपीरियंस. और स्पेशली आज के दिन के हवाले से, आज चूंकि लाहौर में तो विंटर की जो एक फील है वो बाकायदा तौर पर आ रही है, और सिर्फ लाहौर में ही नहीं बल्कि इस्लामाबाद, सियालकोट में भी वो जो एक ठंडक का एहसास है वो फील हो रहा है. और बहुत सारे लोग आजकल एक और चीज भी करते हुए दिखाई दे रहे होंगे आप सब लोगों को, वो ये कि शादी की शॉपिंग. क्योंकि हर फैमिली में या हर बंदा किसी न किसी शादी के लिए सोच रहा है कि क्या बनाऊं, क्या करूं. और लिटरली बहुत कुछ शदीद किस्म की महंगाई है. और महंगाई की जहां पर बात है, हम बात कर रहे हैं कि जो सूट पहले 5,000 का नॉर्मली शादी के लिए अच्छा बन जाता था, अब आप 5 क्या 10 क्या 15 क्या आप सोच ही नहीं सकते. सो इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए मैं ये सोच रही हूँ कि अब चूंकि पेट्रोल की कीमत में कमी हुई है और
ये भी कहा जा रहा है कि चूंकि पेट्रोल की कीमत कम हुई है, लिहाजा अब महंगाई भी कम करनी चाहिए, ये कहा जा रहा है. सो अब लेट्स सी कि वाकई में महंगाई को बेहतर तरीके से डील किया जाएगा या नहीं, कंट्रोल किया जाएगा या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा. बट अभी के लिए तो हम कुछ नहीं कह सकते, क्योंकि फिलहाल बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके बारे में अगर हम बात करने पे आए तो बहुत सारे बहरान निकल आएंगे. सो लिहाजा बेहतर है कि हम अपना खून जलाने के बजाय बेहतरी इसी में होनी चाहिए कि कुछ चीजों को वक्त पे छोड़ दिया जाए. अल्लाह करे कि चीजें बेहतर हो जाए और बेहतर से बेहतरीन हो जाए बल्कि. बट कुछ उम्मीद अभी दूर दूर तक नहीं है. सो अच्छा, हम जहां तक अभी प्रोग्राम के फर्स्ट हाफ में बात कर रहे थे फलस्तीनियों के हवाले से या गजा के हवाले से, सो पाकिस्तान का गजा के लिए इमदादी सामान भिजवाने का फैसला हुआ है और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इस बारे में काम चल रहा है. और अगर देखा जाए तो बहुत सारी एनजीओज बहुत ज्यादा एक्टिव हैं, सुपर एक्टिव हैं बल्कि. सो डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स जो है वहां पर ऐसे प्लेटफॉर्म्स को टैग किया जा रहा है जो इस हवाले से काम कर रहे हैं. सो अगर आप भी पार्ट लेना चाहते हैं तो बिल्कुल शामिल हो सकते हैं इस नेक काम में. सो अभी एक ट्रैक, इसके बाद ब्रेक, देन आपको करते हैं ज्वाइन. Alright, welcome back once again, 11:52 on the dial. और मुलाकात आपके साथ जारी हो सारी. सो जनाब, जरा मौसम का हाल अहवाल जान लेते हैं. आज इस्लामाबाद में बारिश हो रही है और बारिश के साथ 21 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 21, मिनिमम 13 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 77%. और लाहौर में भी बारिश का सीन है. सो 20 डिग्री इस वक्त लाहौर का टेम्परेचर है और मैक्सिमम 22, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 77%. और सियालकोट में 17 डिग्री सेंटीग्रेड, मैक्सिमम 22, मिनिमम 16 एंड ह्यूमिडिटी लेवल 96%. सो कल दिन के वक्त तो मुझे एहसास नहीं हुआ कि यार बारिश की वजह से शायद थोड़ी ठंड ज्यादा हो जाएगी या ठंड थोड़ी ज्यादा हो चुकी है. बट मुझे ये एहसास कब हुआ कि रात को मुझे जरा अराउंड 11 और 11:30 मुझे जरा बाहर जाने का मौका मिला, तो फिर मुझे एहसास हुआ, बल्कि एक बस टर्मिनल पे मुझे जाने का इत्तेफाक हुआ और वहां पर जितने भी मुसाफिर थे सभी ने या तो जैकेट्स पहनी हुई थी या स्वेटर पहने हुए थे और कुछ लोगों ने तो चादरें ओढ़ी हुई थी. तो मुझे फील हुआ कि यार वाकई में कुछ तो गड़बड़ है. सर्दी शायद मुझे नहीं फील हो रही, लेकिन सर्दी आ चुकी है. सो प्लीज अपना ख्याल रखिएगा. और ये मैं बार बार इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मौसम ऐसा है कि इसमें आपका गला भी खराब होगा, नज़ला जुकाम भी आपको होगा, टेम्परेचर भी फील होगा, बॉडी का भी जो पेन है वो ज्यादा हो सकता है. सो प्लीज कोशिश करें थोड़ा सा एहतियात के साथ इस मौसम को हैंडल कर लें. सो फिलहाल एक ट्रैक और इसके बाद हमारे पास ब्रेक है. देन आपको करेंगे ज्वाइन प्रोग्राम के सेकेंड हाफ में. फिर बहुत सारी बातें जो अभी बाकी हैं वो शेयर करूंगी थ्रू आउट द शो. Alright, welcome back once again. Well जनाब, PIA के हवाले से अगर बात करते हैं तो अंदरून और बैरून मुल्क जो परवाजें हैं वो कई घंटे ताखीर का शिकार हैं. बल्कि मुसाफिरों की जो सिचुएशन है वो तो कह सकते हैं कि इस तरह की हो चुकी है कि उन्हें ये नहीं पता कि अब नेक्स्ट क्या करना है. और सिर्फ यही नहीं कि ताखीर का शिकार, बल्कि कुछ परवाजें तो कैंसिल हुई हैं. और अभी इस हवाले से मैं अपनी एक दोस्त की पोस्ट देख रही थी, लेकिन उसके बाद फिर जैसे ही वो मैंने पोस्ट देखी तो साथ ही इस खबर पे भी मेरी नजर पड़ी. तो मैंने कहा यार मतलब हद हो गई है. और ऊपर से ये भी कहा जा रहा है कि
ईंधन का बहरान है, PIA का फ्लाइट ऑपरेशन इसी वजह से मुतासिर हो रहा है, जिसकी वजह से मुसाफिरों को परेशानी फेस करनी पड़ रही है. तो मतलब इस चीज को डील करना चाहिए पहले से. किस तरह से एक निजाम जो है वो चल सकता है बगैर ऑर्गेनाइज किए हुए किसी भी चीज को. अगर आपको पता है कि फ्यूल अगर प्रॉपर नहीं होगा तो फ्लाइट ऑपरेशन डिस्टर्ब हो सकता है. अगर फ्यूल का मामला डील नहीं किया जाएगा प्रॉपर तरीके से और जो उस हवाले से कंसर्न्ड लोगों की असिस्टेंस नहीं होगी, आप डेफिनेटली एक निजाम को डिस्टर्ब होता ही देखेंगे. और इसी वजह से PIA का जो फ्लाइट ऑपरेशन है वो डिस्टर्ब चल रहा है. और मुसाफिरों का बेसिकली क्या कसूर, वो बेचारे जो टाइमली किसी जगह पर पहुंचना चाहते हैं, इसी वजह से जाहिर सी बात है बहुत सारे लोग प्लेन का जो है वो इस्तेमाल करते हैं कि चलो यार टाइमली पहुंचा जाएगा. लेकिन ऊपर से ये वाली जो बात है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग है. तो मेरा ख्याल है कि इसको PIA को बेहतर तरीके से हैंडल करने की जरूरत है. सो आलमी मार्केट के साथ जरा बात कर लेते हैं पाकिस्तान में सोने का क्या मामला है. सो पाकिस्तान में भी सोना सस्ता हुआ है आलमी मार्केट के साथ साथ. ओके, सो लेट्स सी आने वाले दिनों में सोने की क्या सूरत हाल है. हाँ, सोने की सूरत हाल बेहतर होगी क्योंकि सर्दियां हैं तो सर्दी में तो वैसे नींद बहुत ज्यादा आती है. पता नहीं आप लोगों का क्या मामला है, लेकिन एक्चुअली अगर आप बहुत ज्यादा सर्दी होती है तो आपका तो बेड से ही निकलने को दिल नहीं चाहता. तो फिर जाहिर सी बात है दिल चाहता है थोड़ा और सो लिया जाए अगर आप पसंद करते हैं सर्दियों को. लेकिन अगर आपको सर्दी बिल्कुल पसंद नहीं है तो डेफिनेटली बहुत ज्यादा आप इरिटेट हो सकते हैं इस बात को लेके. खैर, कराची में जनाब ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं और बेसिकली गुज़श्ता रात की बात है. और कराची के कुछ इलाके हैं जहां पर ज़लज़ले के झटके महसूस हुए, जिसमें मलीर है, शाह लतीफ टाउन है, नेशनल हाईवे है और कायदाबाद और गुलशन हदीद में भी ज़लज़ले के झटके महसूस हुए हैं. सो आई होप सब लोग सेफ एंड साउंड होंगे और कोई ज्यादा खतरे की बात नहीं होगी. इनफैक्ट ज़लज़ले की जो शिद्दत है वो 3.1 रिकॉर्ड की गई है. ओके, और इसके अलावा जनाब जनूबी ईरान में भी शदीद ज़लज़ला जो है वो आया और उसका जो शिद्दत थी वो थी 5.5. और बेसिकली ये आज के सुबह हुआ है जो ईरान के जनूबी इलाके में ज़लज़ला आया. ओके, और जनाब जरा बात करें हम इजरायली बमबारी में फ़लस्तीनियों के शहीद होने की, तो तकरीबन तादाद जो है वो 2800 से भी ऊपर जा चुकी है. अल्लाह करम कर दे, बस मैं दुआ ही कर सकती हूँ. और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं दुआ करूं, लेकिन टू समहाउ ये इतनी डिस्टर्बिंग सिचुएशन है कि मैं सोशल मीडिया पर वीडियोस नहीं देख रही. तो समहाउ इस वजह से नहीं कि कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे फर्क पड़ता है तभी मुझसे वो वीडियोस नहीं देखी जा रही. और ऐसे ऐसे छोटे छोटे मासूम बच्चों की वीडियोस और तो समहाउ लोग शेयर भी कर रहे हैं वीडियोस और उस पर अपना अपना ओपिनियन भी दे रहे हैं. बट हर किसी का जिगर, गुर्दा, दिल इतना नहीं होता ना कि बर्दाश्त किया जा सके. सो मैं दिल से दुआ करती हूँ कि अल्लाह करे कि फ़लस्तीनियों के साथ जो इंसाफ की बात है वो होनी चाहिए और जो जुल्म ढा रहे हैं अल्लाह ताला अपने ही निजाम से कुछ ऐसा करे कि फ़लस्तीनियों को निजात मिल जाए उससे. और जनाब जरा वर्ल्ड कप के हवाले से भी बात होगी आगे चल के, बट अभी के लिए एक ट्रैक मैंने प्ले करना था. यस, उसके बाद ब्रेक है, देन आपको करते हैं ज्वाइन. ऑलराइट, वेल बात करें अगर वर्ल्ड कप के हवाले से और उस मैच के हवाले से जो पाकिस्तान के लिए
काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट मैच है. यस, सबसे पहली बात तो ये कि उस मैच से पहले दो ऐसे प्लेयर्स जो हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं उनको फिट होना चाहिए और अल्हम्दुलिल्लाह वो फिट हो चुके हैं. और चूंकि 20 अक्टूबर बरोज जुमा को पाकिस्तान अपना एक अहम तरीन मैच खेलने जा रहा है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ. आई होप सो कि सैटरडे वाला हाल नहीं होगा. इंशाल्लाह हम बेहतर तरीके से ये मैच खेल सकेंगे. और चूंकि आपको पता है कि फखर जमान और उसामा मीर के बारे में ये बातें चल रही थी कि क्या वो इस मैच के लिए मुकम्मल तौर पर फिट है या फिर स्टिल उनकी जो प्रॉब्लम है वो चल रही है. चूंकि फखर जमान घुटने के दर्द में मुब्तला थे और उसामा मीर को शदीद किस्म का बुखार था. सो अब दोनों माशाल्लाह से सेहतयाब हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह. सो इंशाल्लाह ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो मैच होगा उसमें दोनों प्लेयर्स शामिल होंगे. और इनफैक्ट आज से जो प्रैक्टिस सेशन है वो शाम 6 बजे से रात 9 बजे तक होगा. और पाकिस्तान अब तक 3 मैचेस चुके खेल चुका है जिसमें नेदरलैंड्स और श्रीलंका के खिलाफ कामयाबी रही, जबकि इंडिया के खिलाफ हम जो कर सकते थे वो ही किया. उम्मीद है कि ऑस्ट्रेलिया के साथ जो भी मैच हम खेलने जा रहे हैं फ्राइडे को, सो इंशाल्लाह ये मैच हम अच्छे तरीके से जीतेंगे और खेलेंगे. इसी नोट के साथ एक और म्यूजिकल ब्रेक, इसके बाद करते हैं आपको ज्वाइन, बल्कि कमर्शियल ब्रेक के बाद करते हैं आपको ज्वाइन. ऑलराइट, वेलकम बैक. वेल, कोई भी रिलेशनशिप हो उसकी ग्रोथ बहुत सारी चीजों के साथ होती है. बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी वजह से एक रिलेशनशिप बहुत अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है. और उसमें सबसे ज्यादा चीज जो काउंट होती है वो है पेशेंस. और पेशेंस के बाद जाहिर सी बात है मोहब्बत भी होती है और रिस्पेक्ट भी होती है. और इनफैक्ट एक चीज जो कि मुझे लगता है इन सब पे भारी है कि जब कोई एक थोड़ा लो होता है, थोड़ा डाउन होता है, तो उसको मोटिवेट किया जाए. किस तरह से वो डिपेंड करता है सिचुएशन पे. सो अगर आपके पास कोई एक बहुत ही प्यारा रिश्ता है, बहुत ही करीबी रिश्ता है, बहुत ही दिल का रिश्ता है, सो मेरा ख्याल है कि आप उसके साथ अगर ग्रो करना चाहते हैं, उस रिलेशनशिप में ग्रो करना चाहते हैं, तो इन सभी बातों का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. और नो डाउट ताली तो दोनों हाथों से बजती है, एक हाथ से तो ताली बजने से रही. सो रिलेशनशिप्स भी दोनों तरफ से निभाए जा सकते हैं. एक तरफ से अगर कोई रिलेशनशिप निभाने की कोशिश की जाए तो वो सिर्फ उसी इंसान की हद तक रह जाते हैं इमोशंस जो निभाने की कोशिश करता है. लेकिन अगले बंदे को शायद एहसास अगर हो जाए तो मेरा ख्याल है कि वो रिलेशन और ज्यादा अच्छे तरीके से ग्रो कर सकता है अगर चाहा जाए तो. लेकिन अगर चाहत ही ना हो तो फिर क्या फायदा. सो उम्मीद है कि अगर आपके पास कोई एक ऐसा रिश्ता है या कोई ऐसे लोग हैं जो आपके साथ बहुत ज्यादा अनकंडीशनली अटैच्ड है, सो प्लीज इन सभी बातों का ख्याल रखें ताकि वो रिलेशनशिप ग्रो कर सके. सो इसी नोट के साथ अब इजाजत चाहूंगी. अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा. इंशाल्लाह मिलते हैं अब कल सुबह 11 बजे. टिल देन टेक केयर. अल्लाह हाफिज, अल्लाह निगहबान एंड खुदा पामान. This is Mira FM 107.4.